गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज इतिहास लेखन, इसकी पश्चिमी परंपरा, इस अध्याय से हम इतिहास का जो टेक्स्ट बुक है कक्षा 10वीं का वो आरंभ करने जा रहे हैं। इस वीडियो के इस चैप्टर के अंत तक आप जान जाएंगे इतिहास लेखन की परंपरा, आधुनिक इतिहास लेखन, यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन और महत्वपूर्ण विचारक। साथियों, हम आज जो भी हैं, हमारा आज का वर्तमान हमारे इतिहास पर आधारित है। हमारे इतिहास में क्या था, क्या नहीं था, क्या चीज़ें थी, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास में हुई गलतियां हम न दोहराएं। हम क्या थे और आज क्या हैं, ये जानने के लिए इतिहास का जानना अत्यंत आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास यानी कि पास्ट। हम पास्ट में जा नहीं सकते हैं और जाकर उन घटनाओं की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है, परंतु इतिहास के बारे में हम जाने कैसे? तो सिंपल सी बातें हैं। इतिहास के बारे में जो बातें लिखी गई हैं, जो चीज़ें इतिहास से संबंधित, जो वस्तुएं हमारे सामने हमारे साथ है, उनके आधार पे हम उनकी जानकारी लेते हैं। इस अध्याय के द्वारा हमें जानना है कि इतिहास लेखन की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई और किस प्रकार पश्चिमी जो देशों में इतिहास लेखन की परंपरा थी वो क्या थी। इतिहास जिन लिपि में लिखा गया है, अर्थात जिन चिन्हों का, संकेत चिन्हों का, जिन अक्षरों का प्रयोग करके इतिहास लिखा गया है, हमें उन लिपियों को पढ़ने वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता है। उसके साथ साथ उस अक्षर की बनावट, उसका आकार प्रकार, लेखक की भाषा शैली, उपयोग में लाए गए कागज़ का निर्माण, उसका समय, कागज़ का प्रकार, अधिकार दर्शक मुद्रा जिसे हम सील कहते हैं, विभिन्न बातों के विशेषज्ञ संबंधी दस्तावेज जो मौलिक हैं या नहीं, अर्थात वो सही हैं या नहीं, ये निश्चित करने की सहायता के ले सकते हैं और इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इतिहास में जो बातें लिखी गई हैं वो सही हैं या नहीं। तो इतिहास अनुसंधान की जो पद्धति होती है, इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती हैं, वे हैं उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के संदर्भों की पड़ताल करना, अर्थात जो भी जानकारी इतिहास के संबंध में हमारे सामने है उसकी खोजबीन करना कि वो जो हमारे पास है वो सही है या नहीं। इतिहास के साधनों का विश्लेषणात्मक अनुसंधान, अर्थात आपको ऐतिहासिक रूप से कोई कॉइन मिला है या कोई पुरानी किताब मिल जाती है, तो आप ये बिलीव कैसे करेंगे कि ये कितना पुराना है? यदि आपको वो डस्टिंग कर दी जाए, डस्ट लगा दी जाए और बोली जाए कि ये ऐतिहासिक पेज है, तो क्या आप बिलीव करोगे? बट नेचुरली उसका पूरा साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए कि ये वास्तव में उतना पुराना है या नहीं। CID जो सीरियल आप देखते हैं, उसमें जो फोरेंसिक लैब आप देखते हैं, आप वहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से वो एक डेड बॉडी के पार्ट का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो कितनी एज के व्यक्ति की, मेल या फीमेल की डेड बॉडी है। बिल्कुल उसी प्रकार ऐतिहासिक साधन जो है हमारे पास, जो मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, उसकी वैज्ञानिक विश्लेषण यानी कि उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है और फिर ये बताया जाता है कि ये वास्तव में इतिहास का कौन सा हिस्सा है। संभावित परिकल्पनाएं प्रस्तुत करना, जो इतिहास लेखन का काम करते हैं वो उससे संबंधित जो इमेजिनेशन है, जो ऐसा हुआ होगा, इस तरीके का उपयोग किया जाता रहा होगा, इन बातों पर वो ध्यान देते। ऐतिहासिक संदर्भों के साथ संबंधित उचित प्रश्नों की प्रस्तुति करना, ऐतिहासिक संदर्भ और उसके साथ उचित प्रश्न, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का यदि हम उदाहरण लेते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सभी जानते ही देखते हैं कि वहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो संस्कृति थी, मोहनजोदड़ो क्या था, लोथल क्या था, उससे संबंधित आपको प्रश्न सही तरीके से निर्मित करना, ये एक इतिहासकार का काम होता है। ऐतिहासिक जानकारियों का संकलन, ऐतिहासिक परिवर्तनों के लिए कारण बनी प्रक्रियाओं का स्वरूप अधोरेखित करना और उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना। इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उनका आपस में कंपैरिजन करना, क्यों हुआ होगा, कब हुआ होगा, इन बातों का अनुमान लगाना और उन पर किस बात पे हमें अधिक महत्व देना है, किस बात पे अधिक बल देना है, इन बातों का ध्यान रखना, इन बातों को विश्लेषित करना और अधोरेखांकित करना, मीन्स उन्हें हाईलाइट करना, ये एक इतिहासकार का कार्य होता है। विशिष्ट ऐतिहासिक घटना की उपलब्ध जानकारी के स्थान, कालात्मक संदर्भ तथा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की विभिन्न अवधारणाओं वाली चौखटों का आकलन करना। इतिहास में अगर कोई घटना घटी है, वो समझ में आ रही है, तो उसका जो पार्श्वभूमि है वो क्या है, किस आधार पे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातों का आकलन करना, ये एक इतिहास अनुसंधान के प्रस्तुतकर्ता का कार्य होता है। तो साथियों, आप देख ही रहे होंगे कि इतिहास लेखन आसान काम नहीं है। इतिहास में हमें वर्तमान में आज जो चीज़ें इतिहास से संबंधित मिल रही हैं वो कैसी हैं, उनका किस प्रकार एनालिसिस करना है, ये सारी चीज़ें तैयार होने के बाद हमें लिखित रूप में पुस्तकों में, संग्रहालयों में मिल जाती हैं और उनके आधार पर हम अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, देखते हैं कि इतिहास लेखन की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। प्राचीन काल में बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो घटनाएं घटी उसकी कहानियाँ लोग सुनते हैं। गुफाओं की दीवारों पर उस वक्त की, उस काल की घटनाओं को उकेरा गया है, उसकी जानकारी लोगों के पास होती है। पुरानी शौर्य गाथाओं की कहानी करना, शौर्य गाथाओं से संबंधित गीत गाना, ये सारी परंपराएं प्राचीन समय से हमारी विश्व की संस्कृतियों में विद्यमान थी। चाहे वो भारत हो या पाश्चात्य सभ्यता हो, वहाँ पर पुराने ऐतिहासिक गीतों का वर्णन करना, गीतों का गायन करना और बुज़ुर्गों से पुरानी कहानियाँ सुनना, ये परंपराएं विश्व की सभी सभ्यताओं में मौजूद थी। उनको साधन बनाकर वर्तमान में इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ किया गया और वही चीज़ें जो हैं वो हमारे इतिहास लेखन का साधन बनी हैं। तो साथियों, इतिहास को जानने के लिए इतिहास का लेखन आवश्यक है और इतिहास लेखन के लिए क्या क्या बातें आवश्यक है, इस पर अभी हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके पश्चात यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे हुआ और उसके पश्चात महत्वपूर्ण विचारक यूरोप के, इनकी बारे में हम आगे के वीडियोज़ में चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप इतिहास लेखन की परंपरा कैसे बनी और इतिहास लेखन में क्या क्या बातें आवश्यक हैं, इसको इस वीडियो के माध्यम से और अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प लेकर समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।